नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में 45 कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में इस दौड़ में 2 दर्जन से अधिक दावेदार शामिल थे, लेकिन बाद में 6 जनों का पैनल तैयार किया गया और यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचा गया। आला नेताओं में इस पर मंथन हुआ, लेकिन चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के 8-10 जिलाध्यक्षों को लेकर पेच ऐसा फंसा कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में जिलाध्यक्षों को लेकर जो घोषणा होनी थी वह दूसरे सप्ताह में भी नहीं हो सकी और मामला पहुंचा राहुल गांधी तक। राहुल गांधी द्वारा बाद में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं से मंथन किया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि 6 नाम के स्थान पर अंतिम रूप से केवल एक नाम का पैनल तैयार कर उन्हें सौंपा जाए। और आखिरकार फिर से कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस पर मंथन किया गया और सिंगल नाम का पैनल राहुल गांधी के पास भिजवाया गया, जिसके बाद उनके द्वारा शनिवार को इस पर मोहर लगा दी गई और चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के रूप में प्रमोद सिसोदिया की घोषणा हुई, जिससे कांग्रेस के एक बड़े गुट को काफी तगड़ा झटका लगा है। हालांकि नए जिलाध्यक्ष की राह अभी इतनी अधिक आसान नहीं है, क्योंकि मौजूदा जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी को लेकर कांग्रेस के कई नेता गत दिनों जब ये अभियान चल रहा था, जब इस बारे में राय शुमारी चल रही थी, तो उस समय एकजुट हो गए थे। अब देखना यह है कि जो नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है उसको जो अन्य कई नेता हैं वह किस तरह लेते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत गत दिनों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ समेत अन्य कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान के सभी जिलों के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले का दौरा कर 5 विधानसभा क्षेत्र में कायदों की नब्ज टटोली गई। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक दावेदारों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश की एवं बाद में 6 दावेदारों का अंतिम रूप से पैनल तैयार किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के साथ ही मौजूदा जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, ललित बोरीवाल, प्रमोद सिसोदिया आदि के नाम शामिल थे और राजस्थान के सभी पर्यवेक्षकों द्वारा 6 जनों का पैनल तैयार कर कांग्रेस के आला नेताओं को सौंपा गया। और यह पैनल बाद में जब राहुल गांधी के पास पहुंचा तो 1 से अधिक नाम पैनल होने पर सभी कांग्रेस नेताओं को यह दिशा निर्देश दिए गए कि एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाए और उनके पास केवल एक सिंगल नाम ही पैनल में बनाकर दिया जाए, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं से फिर से मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भैरूलाल चौधरी के नाम पर सहमति व्यक्त की गई, जबकि पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने अपने आप को जिलाध्यक्ष की दौड़ से अलग करते हुए प्रमोद सिसोदिया के नाम पर पैरवी की और उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया। और इस समर्थन में स्वर मिलाए सचिन पायलट द्वारा इस तरह यह मामला कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच फंस गया, जिसके कारण कई दिनों तक यह मामला अटका रहा और आखिरकार सिंगल नाम पैनल के रूप में राहुल गांधी के पास जब भिजवाया गया तो शनिवार को कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा दी गई। मौजूदा जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी अंतिम प्रयास तक इस दौड़ में लगे रहे एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में लगातार संपर्क बनाए रखे।
लेकिन आखिरकार दावेदारों की इस दौड़ में वह पिछड़ गए और प्रमोद सिसोदिया के नाम पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मोहर लगा दी। हालांकि इस नियुक्ति के बाद अब प्रमोद सिसोदिया की राह भी इतनी अधिक आसान नहीं होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की लड़ाई जो पूर्व में देखने को मिला करती थी वह फिर से देखने को मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में शनिवार को कुछ ऑटो चालकों द्वारा एक निजी बस के कंडक्टर को घेरकर उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल उदयपुर मार्ग पर ऑटो चालकों एवं निजी बस के कंडक्टर एवं चालकों के बीच सवारियों को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है एवं कई ऑटो चालक ऐसे जो कि उन्हें जो परमिट दिया हुआ है उससे भी वह अधिक दूरी तक जाते हैं और परमिट का उल्लंघन करते हैं एवं इसी सवारियों के चक्कर में ऑटो चालकों एवं एक निजी बस के कंडक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह है चित्तौड़गढ़ के समीप नाहरगढ़ के निवासी जगन्नाथ गुजर, जो कि एक निजी बस के कंडक्टर हैं और इनका कसूर केवल इतना था कि शनिवार को उनके द्वारा एक ऑटो चालक भादसोड़ा निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू कलाल को सवारियां लेने से रोक दिया। निजी बस के कंडक्टर का कहना था कि यह उसके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है और इन दोनों के बीच भादसोड़ा चौराहे पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद निजी बस चालक अपनी बस को लेकर रवाना हो गया। लेकिन बाद में ऑटो चालक ने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिल निजी बस का पीछा किया और जैसे ही यह बस होड़ा चौराहे पर सवारियां उतारने के लिए रुकी, तो ही ऑटो चालक सत्यनारायण उर्फ सत्तू कलाल ने अपने साथियों के साथ बस कंडक्टर जगन्नाथ गुजर को घेर लिया एवं उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में गत कई दिनों से अवैध रूप से चारागाह भूमि पर खनन कार्य किए जाने के साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। यही नहीं, खेजड़ी के वृक्ष भी अवैध रूप से काटे जा रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन को इसकी जानकारी मिलने पर चित्तौड़ दर्शन की टीम जब गंगरार उपखंड क्षेत्र में पहुंची तो विभिन्न स्थानों पर लोग खेजड़ी के वृक्ष काटते हुए देखे गए एवं चित्तौड़ दर्शन की टीम को देखते ही यह लोग भाग खड़े हुए। लेकिन जगह जगह अवैध खनन के साथ ही ईंट भट्टे भी कई स्थानों पर देखे गए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में गत कई दिनों से अवैध रूप से खेजड़ी के वृक्षों की कटाई की जा रही है एवं अवैध रूप से चारागाह भूमि पर खनन का काम भी किया जा रहा है। इस आशय की सूचना चित्तौड़ दर्शन को मिलने पर चित्तौड़ दर्शन की टीम गंगरार उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जब पहुंची तो एक क्षेत्र में इसी तरह खेजड़ी के वृक्ष काट रहे कुछ लोग चित्तौड़ दर्शन की टीम को देखकर भाग खड़े हुए एवं इसी तरह अवैध खनन का काम भी किया जा रहा था। लेकिन यहाँ मौजूद लोग भी तेजी से भाग खड़े हुए। बाद में जब विभिन्न स्थानों पर जाने पर पता चला कि यह अवैध खनन का कार्य गत कई समय से गंगरार उपखंड क्षेत्र में सक्रिय रूप से जो खनन माफिया है उनके द्वारा किया जा रहा है एवं लोगों ने बताया कि कई बार खनिज विभाग को इसकी जानकारी दिए जाने के साथ ही गंगरार क्षेत्र के अधिकारियों, संबंधित पटवारी आदि को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से खनन कार्य निर्बाध रूप से जारी है एवं जगह जगह चारागाह भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कार्य किया जाकर यहाँ से जो पत्थर निकल रहा है वह विभिन्न स्थानों पर भिजवाया जा रहा है। एक और जहाँ अवैध रूप से खनन का काम किया जा रहा है एवं अवैध रूप से खेजड़ी के वृक्षों की कटाई की जा रही है, वहीं कई चारागाह भूमि पर अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित होने के साथ ही वनों की कटाई की जानकारी भी मिली और यहाँ जाने पर इस आशय की जो शिकायत हमें लोगों ने की थी वह पुख्ता भी हो गई, क्योंकि जगह जगह अवैध रूप से इस तरह के ईंट भट्टे न केवल हमें देखने को मिले बल्कि कई स्थानों पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने के बाद उससे तैयार होने वाला कोयला विभिन्न स्थानों पर भिजवाए जाने की भी जानकारी पुख्ता हुई
और यह कोयला कई बोरों में भरकर विभिन्न वाहनों से भिजवाए जाने की जानकारी हमें मिली। इस ईंट भट्टा पर भी कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो यह लोग तेजी से भाग खड़े हुए। इसके समीप ही कुछ ही दूरी पर आबादी क्षेत्र भी है, जिन्होंने बताया कि गत कई समय से ईंट भट्टा अवैध रूप से संचालित करने वाले लोगों द्वारा चारागाह भूमि के साथ ही अन्य एताओं से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है। उनके द्वारा यह पेड़ जो काटे जा रहे हैं उससे तैयार होने वाला कोयला अलग अलग वाहनों के माध्यम से विभिन्न विस्तारों पर भिजवाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसकी जानकारी क्षेत्र के पटवारी एवं अन्य अधिकारियों को होने के बावजूद उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले पटवारी आदि ने यहाँ का मौका मुआयना भी किया था। जब संपर्क पोर्टल पर क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत की तो वहां पर केवल नाम मात्र की जानकारी देकर इति श्री कर ली, लेकिन अभी निर्बाध रूप से इस तरह का खनन एवं यह कार्य इन दिनों जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मेवाड़ कृष्ण धाम श्री सांवलिया मंदिर में गत दिनों जो भंडारा 19 नवंबर को खोला गया था, वहां शनिवार को भी नोटों की गिनती का काम जारी रहा और रविवार को भी यह काम जारी रहेगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।